बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमाल सरवर जमाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आ चुकी है, आप देख चुके हैं, आप वॉच कर चुके हैं कोरोना के बारे में। तो आजकल ये बीमारी फेमस है। मैं इसी के बारे में चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ, और चाहे उसके लिए मुझे 4-5 वीडियो बनानी पड़े। मैं इस बीमारी का इलाज भी आपको बताऊंगा। इससे आपने सेफ कैसे रहना है ये भी बताऊंगा। अगर आपको कोरोना की शिकायत हो गई है तो आपने उसको इस शिकायत को कैसे दूर करना, आपने सेहतमंद कैसे होना है ये भी बताऊंगा मुख्तलिफ वीडियो में। अल्लाह ताला की तरफ से हमें इतनी बीमारियां नहीं दी गई, जबकि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां आई हुई हैं। अल्लाह ताला हम पे बहुत रहम फरमाता है। ये बीमारियां हमने खुद पैदा की हैं। दुनिया इस दौर में बहुत करीब हो चुकी है, और मीडिया की वजह से हम यहाँ बैठे अमेरिका के हालात जान सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने के बारे में जान सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ हो गई है, और उसकी वजह से इंसानी दिमाग इसके बहुत ज़्यादा असरात लेता है, और जिसकी वजह से टेंशन बढ़ती है और बीमारियां भी फैलती हैं। आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले वो कुछ और बीमारियां थीं, आजकल कुछ और है। तो इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरोना को। अगर आपने कोरोना से बचना है तो वो किस तरह बचना है। अगर हमारे माशरे में, हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो आपने सबसे पहले उससे क्या एहतियात करनी है। आपने देखा होगा मीडिया पे कह रहे हैं कि आप मास्क पहने वो मास्क, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट से भी इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सरसाइज से भी, फिजिकल आप क्या करना चाहिए आपको, वो भी मैं बताऊंगा। आज मैं आपको डाइट से शुरू करता हूँ। अगर आप कोरोना से, आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि अपने लिबास को साफ सुथरा पहने, अपने अपने लिए मुंह ढाँप के जाएं। आजकल अचानक ठंडी हवा चल जाती है तो उससे कैसे बचना है। ज़ाहिर है जब हवा चलेगी तो उसमें जरासीम भी शामिल होते हैं, वो आप पे अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डाइट चेंज करनी है। डाइट चेंज कैसे करनी है। जब ये कोरोना का अटैक होता है तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव इसमें आपको नुकसान ये है कि ये फेफड़ों को अटैक करता है। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि कोरोना के जो टीवी में इश्तिहार आते थे तो वो कहते थे 50 साल के अफराद से जो ऊपर हैं वो ये एहतियात करें, वो बाज़ार ना जाएं, गैदरिंग में ना जाएं, किसी भीड़ में ना जाएं। उसकी वजूहत ये होती हैं कि 50 साल से ऊपर अक्सर लोग शुगर पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको एहतियात करने का कहा। आपने ये भी बात नोट की हो कि पिछली जो कोरोना की लहर आई थी उसमें पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 मौत हुई हैं, और उनमें ज़्यादातर शुगर के मरीज़, हार्ट अटैक से, हार्ट पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे जो जल्दी डैमेज हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल ज़्यादा है और इनकी कुव्वत मुदाफ़त भी बहुत ज़्यादा है। एक हमारा माहौल ऐसा है, हमारा माहौल और हमारी फ़ज़ा ऐसी है, और इस चीज़ के हम आदी हैं कि हम जरासीम बहुत ज़्यादा भी हों फ़ज़ा में तो
फिर भी हम सरवाइव कर जाते हैं। पिछले जो लहर आई है उसमें मैंने कोरोना में बड़ा काम किया। हमारा कुछ एरिया बहुत गरीब एरिया है। यहाँ पे जो बुजुर्ग थे, नौजवानों को तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी बीमार हुए, तो मैं उनको उनकी देखभाल के लिए जाता था। और हमारे पास तो उसके ब्रीथिंग सिस्टम को सही करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई ऑक्सीजन था, ना कोई वेंटिलेटर था। तो मैं कोशिश करता था कि उनको इस लेवल तक आने ना दूं। मिसाल के तौर पे उनके फेफड़ों को इतना ताकतवर कर दूं कि वो इस लेवल तक आ ना सके। फेफड़े ताकतवर करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपनी अपनी डाइट में फ्रूट का इस्तेमाल करना है। मैंने ये देखा कोरोना में जिन लोगों ने फ्रूट का इस्तेमाल किया है, उसमें खासकर विटामिन सी का इस्तेमाल किया, तो वो का इससे बचने में, अपनी बॉडी को बचाने में बड़े कामयाब हुए। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अगर विटामिन सी, उस दौर में आम थे, तो अगर आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, चकोतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको इस कोरोना से बचा सकती हैं। क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे भी विटामिन होते हैं, तो आपकी बॉडी में इतने विटामिन हों कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, उसका मुकाबला कर सके, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और इसके अलावा आप चाय पीते हैं, आप चाय पीना बंद करें, उसकी जगह दालचीनी का, जीरे का और लौंग का आप कावा बना के पी सकते हैं। वो कावे आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा ताकतवर रखते हैं और फेफड़ों में पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये बहुत फायदेमंद है। कोरोना की पहली लहर में तो मुझे भी इस बीमारी के बारे में इतना पता नहीं था, इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया तो मुझे नॉलेज भी बढ़ता रहा और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे तजर्बात बढ़ते रहे और मरीज़ भी ठीक होते रहे। 2-3 मरीज़ थे, बड़े बुजुर्ग थे, और शुगर पेशेंट भी थे और एक हार्ट पेशेंट भी था। तो उनका जो इफ़ेक्ट था ना, वो फेफड़ों तक चला गया था, तो उनको सांस में बड़ी तकलीफ थी। तो अगर आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन एक कुदरती तरीका भी है ऑक्सीजन लेने का, और वो नेचुरल है, और नेचुरल तरीके से वो तकरीबन 50% वेंटिलेटर से अच्छा है। मैं अक्सर ऐसा करता था कि पेशेंट को उल्टा लटा देता था, उसके सर के नीचे एक सराहना रखा, चेहरा उसका एक साइड पे कर दिया, एक तकिया जो है ना उसके पेट के नीचे रख दिया, एक पाँव के नीचे रख दिया, बाजुओं को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। कभी ऐसा मौका मिला तो ये पोजीशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि उल्टा लिटा के 3 तकिए उनके नीचे रख के और साइड पे चेहरा करके तो लंबे लंबे सांस लें, तो वो तकरीबन 15-20 मिनट में उसके सांस बेहतर हो जाएगी। इसको कहते हैं नेचुरल ब्रीथिंग सिस्टम से सांस लेना। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है और मैंने ये यूज़ किया मरीज़ों के साथ, उनकी हेल्प की, तो अल्लाह ने मेहरबानी की, तो वो तंदुरुस्त हो गए। और दवाई के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे उनको मैंने कावे पिलाए। और एक ये अल्लाह की दी हुई ये चीज़ है, इसको कहते हैं भीड़ बूटी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बरसात में एक कीड़ा है, अक्सर लाल कलर इसका है। ये एक कीड़ा है लाल कलर का। इसको मैं बारीक पीस लिया और एक स्मॉल कैप्सूल लेके इसमें हल्का सा गुड़ शामिल करके तो उसको बारीक पीस लिया और कैप्सूल भर के मैं ये देता था। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये फेफड़ों को इतना ताकतवर कर देता है कि उसमें कोई बीमारी
बीमारी नहीं आ सकती। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अल्लाह का दिया हुआ बरसात में ये कीड़ा भेड़ बूटी हम हिकमत में इसको कहते हैं, आम पंसारी की दुकान से मिल जाता है। तो इसको सर्दियों में, अगर कोरोना नहीं भी है ना, सर्दियों में 50 साल से अबव जो लोग हैं, जिनको सांस की बीमारी है या जिनको बलगम का रेशा होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है और वो सुबह उठ के बहुत खांसी से बलगम बहुत उनके मुंह से निकलती है, तो ये सर्दियों में वो यूज़ करें तकरीबन 15-20 दिन 1 महीने में। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और भीड़ बूटी इसका नाम है। और ये उसके अलावा फेफड़ों की ताकत के अलावा मर्दों को ताकत भी देती है, जो उसकी कुव्वत बा है उसको भी बढ़ाती है। तो ये बुजुर्गों के लिए 50 साल से ऊपर जो लोग हैं ना, ये मेरा मशवरा है कि ये इस्तेमाल किया करें, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये मैंने कोरोना में इस्तेमाल किया है, तो मेरे मरीज बहुत जल्दी ठीक हो गए। और दूसरी बात है, अभी ये जो कोरोना, हमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये आलमी वबा है और इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करेंगे कि इस पे कंट्रोल किया जाए। और सुना है इसकी वैक्सीन भी आ रही है, तो वैक्सीन ना भी आए, हम कलमा गो हैं। आपको पता है कि मुसलमानों के मुल्कों में जो सबसे कम पागल खाने हैं ना, वो पाकिस्तान में हैं। उसकी वजूहत क्या है कि यहाँ सबसे कम पागल खाने क्यों हैं? क्योंकि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और वज़ू करते हैं। और कोविड में और ये कोरोना में तो कहते हैं ना, हाथ धोएं, साबुन से धोएं, ये धोएं। तो मुसलमान आदमी तो 5 दफ़ा वज़ू करता है, तो उसने तो ये लाजमी हाथ पाँव धोने हैं। तो ये सबसे बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा नमाजी के लिए, नमाजी के लिए ये बहुत फ़ायदा कि वो 5 दफ़ा वज़ू करता है। और 5 दफ़ा वज़ू करने वाला जो दिमागी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो अपने इसकी वज़ू करता है तो ये पूरी मालिश किया करता है अपने ये वेव्स की, ये मालिश करता है। और ये दुनिया में मशहूर है कि हम मुसलमान पागल कम होते हैं। तो आप भी कहीं से अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो में मिलते रहेंगे। और हमारा मेरा मोबाइल नंबर भी इसके नीचे दिया हुआ है टाइमलाइन में, तो आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो या कोई मशवरा करना हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मशवरा कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।